हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काका क्लासेस। काका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए प्रतिरोध और प्रतिरोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम सीधे डायरेक्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेते हैं। आज पढ़ेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध के प्रकार पढ़ेंगे, प्रतिरोध से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य वो पढ़ेंगे, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसको पढ़ेंगे, वैद्युत चालकता देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे और साथ में प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का जो संयोजन किस प्रकार से किया जाता है उसको हम देखेंगे। और आगे स्लाइड में आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का इंग्लिश में बोला जाता है, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो प्रतिरोध का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्रतिरोध का मतलब होता है बैरियर, बाधा, रुकावट। क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि बाधा, अवरोध या रुकावट, या इंग्लिश में बोले बैरियर। तो ये रुकावट, बाधा या जो बैरियर है वो किस में आएगा? ये प्रतिरोध किससे संबंधित टॉपिक है? विद्युत धारा के। और विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? चालक में। तो ऑब्वियसली कि जो प्रतिरोध होता है वो किसमें होगा? तुम्हारा चालक में होगा। और विद्युत धारा से संबंधित एक प्रकार का क्या बोला जाए, ये गुण है मान लीजिए। एक प्रकार से क्या है? विद्युत धारा से संबंधित चालक का एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध गुण है। तो प्रतिरोध किसको बोला जाता है? किसी भी चालक तार के मार्ग में डाले गए रुकावट। किसी भी चालक में क्या बहता है? विद्युत धारा। तो किसी भी चालक तार के चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट, अवरोध या बाधा या यूं कहें बैरियर जो उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, उसी बैरियर, रुकावट या बाधा को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूं। जैसे कि हम कहीं गाड़ी में, बाइक में, कार में, कहीं भी हो, रोड में अपन क्या करते हैं? सफर करते हैं। तो कभी कभी बीच में क्या मिलता है? ब्रेकर। तो उस गाड़ी को, उस रोड को, उस ये लाइन को आप क्या मान के चलिए? उसको मान के चलिए आप तार मान के चलिए, चालक तार मान के चलिए। और जो बाइक या आप क्या बोल सकते हैं अपन, कार जो ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, उस कार या बाइक को आप मान के चलिए विद्युत धारा। तो कई बार क्या होता है, जैसे ही ब्रेकर मिलता है रोड में, तो ब्रेकर मिलता है तो हम अपने स्पीड को क्या कर देते हैं? कंट्रोल कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्पीड एक प्रकार से गति अवरोधक ही होता है। और किसके गति को नियंत्रित करता है? वो किसकी गति को नियंत्रित करता है? हमारे बाइक है, ये वाहन है ना, उसके व्हीकल्स जो है उसके गति को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है उसकी स्पीड को। तो वैसे ही सेम ऐसे ही चालक तार में जो विद्युत धारा जो बह रही है, उस विद्युत धारा को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने का एक प्रकार का काम करता है, बैरियर डालने का, अवरोध डालने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को दर्शाया जाता है किससे दोस्तों? कैपिटल आर से। किससे दर्शाते हैं अपन? कैपिटल आर से। जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, ओम के नियम में V अनुक्रमानुपाती क्या होता है? आर, आई होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो बराबर हो जाता है आर आई, और यहीं से फॉर्मूला बनता है आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन आई। यही क्या है? प्रतिरोध है। अब यहाँ पास एक परिभाषा और निकल कर सामने आता है। तो प्रतिरोध किसको बोलेंगे? चालक तार में यदि हम क्या करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उसमें क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। तो चालक तार में जो विभवांतर है और धारा, बहने वाली धारा है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। या यूं कहें, प्रतिरोध जो होता है विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसके बाद देखते हैं इसका मात्रक, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मात्रक होता है ओम। इसका यूनिट मान के चलेंगे जिसको बोला जाता है ओम, और इसको दर्शाया जाता है इस प्रकार से। उसके बाद है इसका डायमेंशनल फार्मूला। विमी सूत्र जो होता है ये होता है ml² t की पावर में -3 और a की पावर में -2। ये फार्मूला यहाँ पर फिर से लिख दिया गया है। r इक्वल टू V अपॉन कितना होता है? I होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका दूसरा फार्मूला होता है एक और, R इक्वल टू होता है ml डिवाइडेड बाई, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ml डिवाइडेड बाई ne² a, और होता है ये टाउ। इस टाउ, अब सभी का अपना अपना क्या है? अर्थ है। जहां पास m क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। l है आपका लेंथ, जो चालक तार हम जो यूज कर रहे हैं, है ना, उस चालक तार का क्या है? वो लेंथ है, लंबाई है। n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E, यहाँ पर जो E का स्क्वायर दिया गया है, E है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। और दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है 1.6 गुणा
10 की घात माइनस 19 कूलाम, 19 कूलाम ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। और टाउ है यहाँ पास, इसको कट कर ले, शांति काल नहीं है, इसको बोलते हैं अपन श्रांति काल। इसको क्या बोला जाता है? श्रांति काल बोला जाता है। ये है आपका टाउ। टाउ इक्वल टू क्या है आपका? श्रांति काल होता है दोस्तों। आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो बीच में प्रतिरोध का जो कारण है, प्रतिरोध का कारण ये होता है, यहाँ पास लिखा गया है, धनायनों के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में डाले गए अवरोध, या हम बोल सकते हैं उसके मार्ग में जो डाला गया बाधा है, रुकावट है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? वही जो किसका कारण बनता है? प्रतिरोध का। अब इसको समझिए कैसे। जैसे कि मान लीजिए जब हम किसी चालक तार को क्या करते हैं? आवेशित करते हैं, उसको आवेश दिया जाता है, तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो चालक जो तार है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, या बोल सकते हैं जो धनायन है, वो क्या करना, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने लगते हैं? गतिशील होने लगते हैं, गतिशील होने लगते हैं। और इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं? आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए चालक तार है, इस चालक तार में किसी माध्यम से हम क्या कर लिए? विद्युत क्षेत्र स्थापित कर लिए, सेल लगा दिए यहाँ पर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने लगते हैं? गति करने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और गतिशील होने के कारण अब ये है प्लस आवेश। तो जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि धारा का जो प्रवाह होता है वो कौन से आवेश के कारण होता है? ये धन आवेश। धन आवेश क्या, इधर आगे बढ़ रही है धन आवेश, ये इस तरफ। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है आपका? इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। ये हम किसमें देखे थे? पिछले क्लास में हम पढ़े थे, जब विद्युत धारा के बारे में हम पढ़े थे उस समय, उस क्लास में मैं इसको पूरा क्लियर कर दिया था। तो यहाँ पास जैसे कि मान लीजिए ये चालक तार है, इस चालक तार को किसी माध्यम से क्या किया जाता है? विद्युत क्षेत्र इस पर क्या किया जाता है? या आवेश दिया जाता है। तो आवेश दिया जाता है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर लगातार क्रमागत क्या होते जाएंगे? ऐसे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से क्या होते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धन आयन भी आएगा, तो धन आयन को क्या करके टक्कर मारते हुए, लगातार इसको क्या करते हुए? टक्कर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब ये टक्कर मारेंगे, मतलब कि ये है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है और धन आयन इधर जा रहा है ना? तो ये धन आयन हो गया आपका। अब इधर से क्या आ रहा है आपका? ऋण आयन आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? टक्कर मारेंगे। और टक्कर मारेंगे तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन की जो गति है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यही स्पीड कम होने के कारण ही आपका, वही स्पीड जो कम होता है वही किसका कारण बनता है? प्रतिरोध का क्या बनता है? कारण बनता है। अब यहाँ पास एक शब्द आया है श्रांति काल। तो श्रांति काल किसको बोला जाता है? यहीं पास मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मैं अभी बताया, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से एक धनायन, देखो कंटिन्यू बहुत सारे यहाँ पास धनायन है, ये धनायन धनायन, वैसे ही बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर इस धनायन से टकराएगा, लगातार आगे बढ़ते 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 वो धनायनों से लगातार क्या होते रहेंगे? टकराते रहेंगे। कौन टकराते रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही धनायन से टकराएगा तो उसकी गति, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वही किसका कारण बनता है? प्रतिरोध का। अब ये लगातार आगे बढ़ते जाएगा तो यहां पर देखना, दो क्रमागत टक्करों, मतलब इलेक्ट्रॉन को धनायन के साथ लगातार 2 बार टक्कर करने में जो समय लगता है, जितना समय लेगा वो टक्कर, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगेगा, उसी समय को बोला जाता है श्रांति काल बोला जाता है। उसी समय को क्या बोलते हैं अपन? श्रांति काल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका ये प्रतिरोध की निर्भरता। जो प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको यहाँ पास क्वेश्चन पुट में पूछ सकता है। तो प्रतिरोध जो होता है दोस्तों 4 बातों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। एक तो है आपका लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, दूसरा होता है आपका चालक के क्षेत्रफल पर, और तीसरा होता है चालक की प्रकृति पर, और चौथा होता है चालक के ताप पर। तो चलिए इसको हम बारी बारी से समझते हैं कि यदि हम लंबाई को बढ़ाएंगे या लंबाई को घटाएंगे तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने पास चालक की लंबाई पर, यदि हम किसी चालक की लंबाई को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। यदि उसके लेंथ को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस है या यूं कहे प्रतिरोध जो है, उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि हम उसके लेंथ को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो उसका जो आपका प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपका क्या बोला जाए, जो प्रतिरोध जो है, जो आपका प्रतिरोध है, आर रेजिस्टेंस है, वो आपके
चालक में बहने वाली धारा I के डायरेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और जहां डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है या यूं कहें अनुक्रमानुपातिक संबंध होता है, तो एक का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरे का वैल्यू क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग दूसरे का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, उसका भी वैल्यू बढ़ता है, उसी के अनुपात में दूसरे का वैल्यू भी बढ़ता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समानुपाती भी बोला जाता है। यदि I का मान I लिख दिया हूं दोस्तों, ये L है आपका, ये है आपका L, सॉरी ये L है। L का मान मतलब, L का मान कहने का मतलब ये है तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तार की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। अब इसको समझिए एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि हम पिछले कुछ समय पहले मैं बताया कि यदि हम किसी रोड में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, मैं दैनिक जीवन से रिलेटेड एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। यदि हम किसी सड़क पर क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको जितना ज्यादा लंबा सड़क में आगे बढ़ेंगे तो बारी बारी से बार बार कुछ कुछ दूरी में हमको क्या मिलेगा, जैसे चौक चौराहा रहता है वहां पास क्या मिलता है, आपको ब्रेकर देखने को मिलता है। और ब्रेकर जब देखने को मिलता है तो जैसे जैसे हम रोड में आगे बढ़, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो आपका मार्ग जो है, रास्ता जो है, रोड है, उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी तो वैसे ही नंबर ऑफ ब्रेकर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और नंबर ऑफ ब्रेकर बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब ये हम अपनी गाड़ी को क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को क्या करेंगे, अपनी गाड़ी की स्पीड को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब गाड़ी की स्पीड को कम कर रहे हैं तो ब्रेकर क्या काम कर रहा है, आपके स्पीड को क्या करने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। मतलब वो बाधा डाल रहा है, अवरोध डाल रहा है। किस पर बाधा डाल रहा है, आपका गाड़ी का जो स्पीड बढ़ रहा है, जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये आपके गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। यदि मैं तार की लंबाई को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, जैसे कि यहाँ पास पिछले स्लाइड में मैं बताया था, ये इस प्रकार से यहीं पास बता देता हूं, ये तार है, ये तार को हम क्या करते हैं, यहां तक लेके चलते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं मतलब इसमें धनायन आगे की ओर इस तरफ बढ़ेंगे और ऋण आयन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन और धन आयन आपस में क्या करेंगे, टक्कर लगाएंगे, एक दूसरे को टक्कर मारेंगे। और टक्कर मारेंगे इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, कम। अब इसी लंबाई को मैं बढ़ाऊंगा तो धनायन की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और टक्करों की संख्या भी क्या होते जाएगी जी, बढ़ते जाएगी। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि वहां पर प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम धारा किसकी मान को, लंबाई के मान को हम बढ़ाते हैं, तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध का मान भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। सेकेंड नंबर है अपना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब ये है, ये वाला हिस्सा, जैसे कि ये तार है, ये तार का ये है आपका एरिया, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक जो हिस्सा है पूरा, ये या व्यास कहें या एरिया कहें, यही इसका क्या है, एरिया। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है या अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। और जहां इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है या यूं कहें व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, तो यदि हम एक के वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उसके संगत दूसरे का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब यह है, यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया या यूं कहूं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यदि मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो आपका रेजिस्टेंस का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या कर देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कर देंगे, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप लोग घरों में, आपके घरों में सभी लोग समानता ये जानते हैं कि सभी के घरों में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को चलाने के लिए चालक तार की आवश्यकता पड़ती है। और चालक तार की आवश्यकता पड़ती है तो सभी जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोटाई का या अलग अलग गेज का या यूं कहें अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया का तार का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जरा सोचिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता होगा, सोच के देखिए। जैसे हम एसी का यूज करते हैं घरों में, तो एसी का यूज करते हैं तो वहां पास मोटे तार का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, मोटे तार का। जनरली हम क्या करते हैं 2.5 mm या तो फिर 4 mm 3 mm ऐसा यूज करते हैं। और नॉर्मली जैसे कि बल्ब अपने को जलाना तो वहां पास 1 mm का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब यही उसका कारण है, प्रतिरोध ही उसका कारण है। जैसे कि अभी जब जैसे मैं बताया क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। जैसे एसी को चलाने के लिए 4 mm का वायर की आवश्यकता पड़ती है। अब 4 mm का वायर की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब ये यहाँ पास देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पास आप ध्यान दीजिए, एसी
लोड ज्यादा लेता है कि नहीं लेता है बताइए। एसी विद्युत का खपत क्या करता है, ज्यादा करता है। और जब एसी विद्युत का खपत ज्यादा कर रहा है, यदि वहां पास आप पतले वायर का इस्तेमाल करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वहां पास पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा, पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो एसी को चलाने के लिए हमको ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा करंट की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, सप्लाई की। इस कारण से यहाँ पास जो आपका जो इक्विपमेंट है एसी जो है उसको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटे तार का उपयोग करते हैं। और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम। और जब प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान वहां पास क्या होगा, ज्यादा आएगा, आपका धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड नंबर है आपका पदार्थ की प्रकृति पर। अब पदार्थ की प्रकृति का मतलब ये है कि वो जो नेचर, जो आपका पदार्थ जो लेके चल रहे हैं आप मटेरियल जो लेके चल रहे हैं उसका नेचर क्या है। नेचर क्या है का मतलब है वो कौन से पदार्थ का बना हुआ है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, तांबे का बना है कि एल्यूमिनियम का बना है कि नाइक्रोम का बना है कि कांस्टेंटन का बना है, या और भी बहुत सारे क्या होते हैं धातु के बने हुए तार का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली हम अपने घरों में कौन से तार का इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग देखे होंगे तांबे के तार का इस्तेमाल करते हैं। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था जो सर्वोत्तम जो चालक होता है, बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो होता है चांदी, सिल्वर। उसके बाद होता है आपका गोल्ड, सोना। अब वायर में चांदी का, सिल्वर का और गोल्ड का इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, कॉस्टली। तो उसके बाद आता है किसका नंबर, तांबे का। तो हम जनरली अधिकतर हम घरों में जो विद्युत सप्लाई के लिए जो वायर इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिंग वायर इस्तेमाल करते हैं, उस कनेक्टिंग वायर में हम किसका, कौन से पदार्थ का यूज करते हैं, वायर बने हुए वायर का यूज करते हैं, तांबे के तार का बना हुआ वायर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए आपका प्रतिरोध का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तांबे के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम आएगा। सबसे कम प्रतिरोध का मान चांदी के लिए, उसके बाद गोल्ड के लिए, उसके बाद आएगा आपका किसका, किसके लिए आएगा, तांबे के लिए। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तांबे के तार का। अब इसके बाद है चौथा नंबर, चालक के ताप पर। तो यदि आप चालक का ताप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो चालक का ताप बढ़ाने से वहां पास दो क्रमागत टक्करों के बीच किसके किसके, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धनायनों से टकराता है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, या बीच का जो समय होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और समय कम होने के कारण प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, वहां पास बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम धातु चालक का ताप हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या बोला जाए, जो प्रतिरोध जो होता है, उत्पन्न होता है, वो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम चार बातें देखें। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने पर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एरिया को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, और पतले जो तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हाँ यहीं पास एक चीज और लिखा गया है, उसको देख लीजिएगा। यदि हम यहाँ पास ये एक जानकारी और दिया गया है, यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यदि चालक तार के प्रतिरोध को हम क्या कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं, है ना, लंबाई को 4 गुना कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ पास दिया गया, यदि किसी चालक तार के क्रॉस सेक्शन एरिया को, मतलब उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो उसका क्या हो जाएगा, उसके दोगुना हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध होता है दो प्रकार का, एक होता है ओमीय प्रतिरोध और दूसरा होता है अनोमीय प्रतिरोध। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन यहाँ पास दिया गया है, देख लेते हैं। ओमीय प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध को बोला जाता है जो ओम के नियम का क्या करता है, पालन करता है ना। ऐसे प्रतिरोध जिसमें ओम के नियम का पालन होता है वो ओमीय प्रतिरोध कहलाता है, और ऐसे प्रतिरोध जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता वो अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। जब हम ओमीय प्रतिरोध में विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसे, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। और वैसे ही जब हम ओम के अनोमीय प्रतिरोध में जब हम इसके बीच में वोल्टेज और धारा के बीच में जब हम क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, तो सरल रेखा प्राप्त न होकर ये ऐसे वक्रीय रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। उसके बाद है दूसरा नंबर, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। कहने का मतलब यह है ओम के नियम का यहाँ पालन होता है
और ओमी प्रतिरोध में ये मूल बिंदु से होकर गुजरती, मतलब ये 0 से, और ये मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। अब इसके बाद लेके चलते हैं अपन R इक्वल टू, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो होता है ओमी प्रतिरोध की एग्जाम्पल में आपका आएगा तांबा है, चांदी है, सोना है, ये सब, या एल्यूमिनियम है, जो भी और तार है चालक तार, वो किसके एग्जाम्पल में आएंगे, आपके किसके एग्जाम्पल में आएंगे, ओमी प्रतिरोध के। वैसे ही अनओमी प्रतिरोध के एग्जाम्पल में आएंगे, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ये तापाधिक लिख दिया है, ये तापायनिक है, तापायनिक बल्ब। तापायनिक बल्ब में भी तापायनिक बल्ब में कौन से प्रतिरोध का पालन होता है, अनओमी प्रतिरोध का क्या होता है यहाँ पास पालन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध से रिलेटेड और विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देख लेते हैं। चालक की लंबाई दुगुनी करने पर, जैसे कि मैं पिछले ये स्लाइड में देखे थे, चालक की लंबाई को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर देने पर उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ये पिछले स्लाइड में देख लेते हैं। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, कोई भी धातु है उसका प्रतिरोध जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। वैसे ही अर्धचालकों और अपघातियों, ये है विद्युत अपघट्य है, यहाँ पास ये है अपघट्य, विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध ताप गुणांक भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में नाइक्रोम है ना, ये यहाँ पास ये मिश्र धातु लेके चले हैं, किसका किसका बना हुआ मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु एक प्रकार का नाइक्रोम है, मैंगनीज है, कांस्टेंटन है, ये एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब है जो दो या दो से अधिक प्रकार के धातुओं को मिला करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है पदार्थ। तो ऐसे पदार्थों को या ऐसे धातुओं को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ धातुओं का किसको किसको कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है उसको दे दिया गया नाइक्रोम। तो नाइक्रोम सामान्यतः किसका, निकिल का, फेरस का और क्रोमियम का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। वैसे ही मैंगनीज जो होता है कॉपर का, मैंगनीज का और निकिल का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। और कांस्टेंटन जो होता है कॉपर और निकिल का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। आगे आपको स्लाइड में मिलेगा कि जब हम मिश्र धातुओं पर ताप का जो प्रभाव देखेंगे तो वहां पास इसी प्रकार के इन्हीं तारों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। कारण यह है कि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होता है, कम होता है। आगे स्लाइड में देखेंगे अपन। नेक्स्ट ये है अपने पास प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। जैसे कि दोस्तों मैं बोला था ये आ गया, चलिए देखते हैं प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। एक इससे पहले मैं आपको प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा स्लाइड में आगे पीछे हो गया होगा क्या, देखता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। पॉज किया। चलिए दोस्तों ये थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया था। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध इसी को बोला जाता है प्रतिरोधकता। जैसे कि मैं इससे पहले आपको बताया हूं प्रतिरोध, तो प्रतिरोध किसको बोलते हैं, चालक तार के मार्ग में डाले गए रुकावट या बाधा या अवरोध को बोला जाता है प्रतिरोध। तो वैसे ही होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसको बोला जाता है इसको देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम उसका क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसको समझिएगा कैसे। मान लीजिए ये क्या है, एक तार है, चालक तार है, ये आपका क्या है, चालक तार है। तो चालक तार में बहुत सारे आपका ये वायर जो है, तार जो है ऐसे इस प्रकार से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से तार ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। तो उसमें से एक हिस्सा, एक तार कोई भी तरफ का बोल रहा है ना, और उसमें का एकांक लंबाई छोटा सा हिस्सा, लंबाई का भी क्या मान लीजिए हम यहाँ तक के, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को हम क्या मान के चल रहे हैं, एकांक लंबाई मान के चल रहे हैं। यहाँ तक के हिस्से को क्या मान के चल रहे हैं, एकांक लंबाई मान के चल रहे हैं। तो उसी को बोला गया है एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, है ना। मान लीजिए क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा लेकर चलेंगे, एक छोटा सा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं आपको, सभी ध्यान दीजिएगा। गर्ल्स जो होते हैं अपना जब सूखे बालों पे कंघी करते हैं तो नीचे में एक बोलते हैं अपन बेनी बोलते हैं, बेनी गाते हैं नीचे। तो लास्ट में देखना कि वहां पास उसका जो बाल है ऐसा खुला खुला रहता है, बाहर ऐसा जुड़ा हुआ नहीं रहता। वहां पास अगर तेल लगा दिया जाएगा तो जुड़ा रहेगा, है ना। तेल नहीं लगा है, सूखा है, तो देखना वो बाल कैसे रहता है, ऐसे खुला खुला। तो उस बाल में से अब लड़कियों का बाल एक ही तो नहीं रहेगा, बहुत सारे रहते हैं। तो नीचे में देखना कि उस बाल में का एक ठो बाल आपको लेके चलना है छोटा सा, और उस बाल का पूरा लंबाई लेके नहीं चलना है, छोटा सा लंबाई, इतू सा लंबाई लेके चलना है। तो उतने लंबाई में और उस बाल का एक हिस्सा लेके चले हो तो उसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसको तार मान के चलिए। उस लड़कियों के बाल को, गर्ल्स के बाल को
हेयर को आप क्या मान के चलिए, तार मान के चलिए। अब उस तार का आपको क्या लेके चलना, उस बाल का एक छोटा सा हिस्सा लेके चलना है, एक बाल का, है ना, छोटा हिस्सा, मान लीजिए बाल है तो इसका छोटा हिस्सा, किनारा, एकदम इकाई, यूनिट हिस्सा लेके चलेंगे, तो उस यूनिट हिस्से में जो प्रतिरोध, बैरियर या बाधा उत्पन्न होगा उसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, या बोला जाता है उसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको दर्शाते हैं अपन दोस्तों रो से। इसको किससे दर्शाया जाता है, रो से, पी के जैसे दिखाई देता है लेकिन इसको बोला जाता है रो। इसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर ए अपॉन कितना, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये आर इस तरफ आ जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन कितना हो जाएगा, ये ए। ये इसका क्या बनता है, फार्मूला बनता है किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। आगे देखते हैं मात्रक। इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर। जैसे प्रतिरोध भी एक प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही आपका ये भी एक प्रकार का बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन बाधा कैसे उत्पन्न करता है, एकांक लंबाई के, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के बीच में जो बाधा उत्पन्न होगा उसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो वहां पर क्या जुड़ गया आपके साथ, लंबाई जुड़ गया, एकांक लंबाई जुड़ गया, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए यहां पास आपका प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, तो ओम के साथ क्या जुड़ जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। वी में जो सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो होता है एम एल की पावर में 3, टी की पावर माइनस 3 और ए की पावर में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी निर्भरता देखते हैं। जैसे कि हम पिछले क्लास में देखे किसकी, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता था। पहला नंबर लंबाई पर, दूसरा नंबर क्षेत्रफल पर, तीसरा नंबर उसकी प्रकृति पर, धातुओं की या पदार्थ की, और चौथा नंबर था आपका चौथा नंबर जो था वो ताप पर। तो यहाँ पास डेफिनेशन में ऑलरेडी क्या क्या आ गया तुम्हारा, एकांक अनुप्रस्थ काट और एकांक लंबाई। तो लंबाई पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा और ना ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल डिपेंड करेगा। उसके अलावा बचा क्या हमारे पास, 2 चीजें बच गया, एक है पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा बच गया आपका ताप पर। तो वही जो है पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। यहाँ पास फॉर्मूले के रूप में दे दिया गया है ना। तो ये सबसे पहले ये निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पर। तो जैसे हम वहां पास देखे थे अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है, तो वैसे ही अलग अलग धातुओं या पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और सेकेंड नंबर है आपका कौन सा, सेकेंड नंबर में बताया ताप। तो ताप बढ़ाएंगे तो जिस प्रकार से ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा था, आपका प्रतिरोध का मान बढ़ रहा था, तो वैसे ही ताप बढ़ाने पर आपका ये लिखा गया है, ताप में भी ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, ये देखो लिखा हुआ है रो, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में निर्भरता में 2 डिफरेंस है। वो जो पहला जो 2 है उसमें यहाँ आपका विशिष्ट जो प्रतिरोध है उस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट अपन चलते हैं पीछे अपने स्लाइड की ओर, पढ़ लेते हैं वैद्युत चालकता। क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना, वैद्युत चालकता। जैसे हम प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोध का मतलब है बाधा या बैरियर, तो प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वैद्युत चालकता या इलेक्ट्रिक क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं, लिखा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उल्टा को, उसकी वैद्युत चालकता कहते हैं। और इसको दर्शाया जाता है दोस्तों जी से। किससे दर्शाया जाता है, जी से। जी हाँ, इसको दर्शाया जाता है जी से। तो ये प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा आर, 1 क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। या इसी को जब आगे सॉल्व करेंगे तो जी इक्वल टू हो जाएगा, आर का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है आर आई। तो यहाँ से आर का फार्मूला हो जाता है वी बटे आई। तो यहाँ बस हम आर का वैल्यू रख देंगे, वी बटे कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 अब आई नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चले जाएगा, तो जी इक्वल टू हो जाएगा आपका आई बटा कितना हो जाएगा वी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वैद्युत चालकता जो होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो होता है, वो किसके, रेजिस्टेंस के क्या होता है, अपोजिट होता है या व्युत्क्रम होता है। या यूं कहें यहाँ पर दूसरा जो परिभाषा जो बनेगा किसका, चालक में बहने वाली विद्युत धारा और उसके बीच लगाए गए विभवांतर के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है कौन, वैद्युत चालकता। यहाँ पास दे दिया गया है। वैसे ही इसका मात्रक जो होगा, जैसे प्रतिरोध का मात्रक हम क्या पढ़े हैं, ओम पढ़े हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ओम इनवर्स, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा, ये ओम हो जाएगा। अब 1 ओम होगा तो जब ओम पड़ जाएगा तो इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, इनवर्स -1 लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं ओम इनवर्स, या इसी को बोला जाता है मोह, उल्टा अपोजिट। या इसका दूसरा मात्रक है, इसको बोलते हैं अपन सीमेंस, या इसी को बोल दिया जाता है साइमन।
क्या बोल दिया जाता है, सीमेंस बोलो या क्या बोला जाए, साइमन बोल देते हैं। यूनिट सीमेंस या फिर क्या बोल दिया जाता है, साइमन बोल दिया जाता है। और इसका जो बीमी सूत्र होता है इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा वो, तो m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर में 3 और a की पावर में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण मान दिया गया है, तो चालकता का